दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आप मायके आकर आग में घी मत डालो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू, ये क्या तरीका है तुम्हारा? जब तुम्हारा मन करता है तुम उठकर चल देती हो मायके। मिसेज वर्मा ने अपने पोपेरियन पप्पी को सहलाते हुए लगभग डांटने वाले लहजे में अपनी बहू प्रिया को कहा। सासू माँ की कर्कश आवाज सुनकर प्रिया एक पल को सहम गई। गुस्सा तो उसे बहुत तेज आया था। उसके जी में आया कि कह दे। वह जब रीतू दीदी अपने ससुराल से शायद जब उठकर चली आती हैं तब तो आप बहुत खुश होती हैं, और यदि मैं अपने मायके कभी कभी किसी काम से चली जाऊं तो आपको तकलीफ होने लगती है क्यों? पर वह शांत रहकर संयमित स्वर में बोली, मम्मी जी पापा का फोन आया था, कह रहे थे कुछ जरूरी बात करनी है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। दादी की तबीयत भी ठीक नहीं है, जाऊंगी तो उनसे भी मिल आऊंगी। कहकर प्रिया सैंडल पहनकर घर से बाहर निकलने ही वाली थी कि उसकी नंद रीतू ने घर में प्रवेश किया। उसे देख प्रिया मन ही मन बुदबुदाती हुई बोली, लो अब ये आ गई आग में घी डालने। वह कुछ बोले इतने में पीछे से सासू माँ की आवाज आई, बहू पहले चाय बनाकर जरा नाश्ता तो लगा जा, 10-15 मिनट लेट भी जाएगी तो तेरी दादी को कुछ हो थोड़ी ना जाएगा। ठीक है मम्मी जी, कहकर प्रिया अपनी सैंडल उतार कर चाय बनाने किचन में चली गई। इधर माँ बेटी की खुसुर पुसुर शुरू हो गई। ऐसा प्रिया के साथ पहली बार नहीं हुआ, अक्सर होता रहता है, और प्रिया बेचारी जल भून कर रह जाती है। मिस्टर वर्मा अक्सर अपनी अर्धांगिनी को सम जाते हैं। देखो भाग्यवान, यदि बहू के बार बार मायके जाने पर तुम्हें आपत्ति है तो अपनी बेटी को भी रोज रोज मत बुलाया करो। जैसा बहू देखती है वही तो वह भी करेगी। शुक्र करो कि अभी तक उसने अपना मुंह नहीं खोला है। बेटी और बहू में तुम जो भेदभाव करती हो उसके कारण कल को उसने भी अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया तो तुम्हारा ये घर जिसे तुम स्वीट होम कहती हो जल्दी ही कुरुक्षेत्र के मैदान में तब्दील हो जाएगा। लेकिन मिसेज वर्मा की बात समझ नहीं आती। शायद प्रिया की सुप्पी को वे उसका डर समझती हैं। प्रिया की मम्मी का घर नजदीक होने के कारण
1 घंटे में प्रिया लौटकर वापस घर आ गई। घर आकर उसने देखा नंद ऋतु अभी तक यहीं है। प्रिया ने अपनी सासू माँ को कहा, मम्मी जी, पापा की बहुत इच्छा है कि दादी को एक बार वैष्णो देवी के दर्शन करवा लाए। मुझे और प्रीतिश को भी साथ में लेकर जा रहे हैं। सुनकर नंद ऋतु एकदम से बीच में बोल उठी, भाभी थोड़ा घर से भी लगाव रखो। अभी तो हम सब साथ में 4 दिन बाहर घूम फिर कर आए हैं और आप फिर चल दी। प्रिया को याद आया कुछ दिन पहले एक दिन उसके पति प्रीतिश ने अपनी माँ से कहा था, माँ, मैं और प्रिया हनीमून पर गए थे। इसके बाद 8 महीने से कहीं नहीं गए हैं। अगले हफ्ते 4 दिन की छुट्टी पड़ रही है। हम दोनों आस पास कई हिल स्टेशन पर घूम आते हैं। सासू माँ तपाक से बोली थी, हाँ हाँ बेटा, हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। मैं और तुम्हारे पापा भी पिछले 7-8 माह से साथ में कहीं नहीं गए हैं। ऐसा कर हिल स्टेशन छोड़ पावागढ़ का प्रोग्राम बना ले। मुझे वहाँ माता को प्रसाद भी चढ़ाना है। खुद तो ससुर जी सहित हमारे साथ लदी ही, साथ में अपने बेटी दामाद को भी ले लिया। सब ने खूब एंजॉय किया, पर सास ससुर और नंद नंदोई के साथ होने से मैं बेचारी अपने पति के साथ खुलकर हंस भी नहीं पाई थी। सासू माँ की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। वह बोल रही थी, बहू ऋतु सही तो कह रही है, घर पर भी थोड़ा ध्यान दो। तुम्हारे मम्मी पापा जा रहे हैं तो जाने दो। जरूरी थोड़ी है कि जहाँ वे जाए तुम भी उनके साथ जाओ। तुम कह दो उन्हें कि अभी तो मैं घूम कर आई हूँ। नंद ऋतु का ससुराल भी शहर में ही है। उसकी शादी को 3 साल हो गए हैं, पर आज तक वह कभी अपने खर्चे से कहीं बाहर घूमने नहीं गई हैं। ससुर जी को नई नई जगहों पर घूमने जाने का शौक है, अतः वे साल में 2 बार तो कहीं न कहीं का टूर बना ही लेते हैं। और जब भी वे कहीं जाते हैं तो सासू माँ अपने साथ नंद और नंदोई को भी ले जाती हैं। प्रिया इस बात को जानती थी। सासू माँ और नंद ऋतु की बात सुनकर अब तो प्रिया के सब्र का बांध टूट ही गया। आखिर वह भी कब तक चुप रहे। उसने अपनी नंद ऋतु को कहा, दीदी, जो लोग खुद घास फूस के मकान में रहते हैं उन्हें दूसरों के घर में आग नहीं लगानी चाहिए। आप तो 3 साल में भी अपने घर को अपना नहीं समझ पाई। हर वक्त अपने ससुराल वालों की बुराइयां करती हो। मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी खूब समझती हूँ। अब से आप मेरे और मम्मी जी के बीच में मत बोला करिए। फिर प्रिया अपनी
सासू माँ की और मुखातिब होकर बोली, मम्मी जी मैं चुप रहती हूँ इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे कुछ समझ नहीं है। आप भी तो जहाँ जाती हैं दीदी को साथ लेकर जाती हैं। मेरे मम्मी पापा मुझे ले जा रहे हैं तो आप क्यों गुस्सा कर रही हो? बेटी और बहू के लिए आपके कायदे अलग अलग क्यों? प्रिया की बात सुनकर माँ बेटी दोनों पल भर के लिए अवाक रह गई। प्रिया ने शादी के बाद पहली बार अपनी सास नंद को इस तरह तेज में आकर जवाब दिया। कुछ ही क्षण बाद माँ बेटी दोनों ने रितु को खूब बुरा भला कहना शुरू कर दिया। रितु का मुंह खुल ही चुका था, फिर वह कहाँ चुप रहने वाली थी। तीनों को झगड़ते देख उनका पोपेरियन पपी जोर जोर से सर हिलाते हुए भौंकने लगा। तब जाकर तीनों चुप हुई। खूब बहस के बाद प्रिया की नंद रितु तो गुस्से से उठकर अपने घर चल दी और मिसेज वर्मा बुन बुनाती हुई अपने रूम में चली गई। पीछे पीछे वर्मा जी कि उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, ये तो एक दिन होना ही था। मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ। रबर को उतना ही खींचो कि वह टूटे नहीं, लेकिन नहीं तुम्हें समझ नहीं आती। कितनी बार समझाया है तुम्हें? बहू के किसी व्यवहार पर अंकुश लगाना चाहती हो तो उसके पहले बेटी के उसी व्यवहार पर अंकुश लगाओ। बहू भी आखिर किसी की बेटी है। दोस्तों मिस्टर वर्मा सही तो कहते हैं, बहू भी आखिर किसी की बेटी है और रबर को उतना ही खींचना चाहिए कि वह टूटे नहीं। प्रिया का कहना भी सही है। बहू और बेटी के लिए कायदे अलग अलग क्यों? ये वही बात हुई कि पर उप देश कुशल बहू तेरे। और इस तरह की कहानी अलग अलग स्वरूप में हमें अधिकतर घरों में देखने को मिलती है। बहू आखिर कब तक चुप रहेगी? लिहाज छोड़कर अपने हक की खातिर एक बार जब बहू ही नहीं बल्कि कोई भी व्यक्ति अपना मुंह खोलता है फिर उसे रोकना मुश्किल होता है। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।